नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव से लेकर शहरों तक की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। शहीद जवान सुनील कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बेटा के तारानगर पहुंचा। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। भारत माता की जय के साथ पार्थिव शरीर घर पहुंचा। शहीद जवान सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। 2002 बिहार रेजिमेंट में हुए थे भर्ती। बेटा के शहीद सुनील कुमार के परिजनों से मिले केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव। शहीद की पत्नी और परिजनों को बंधाया ढांढस। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय जवानों की वीरता को नमन किया। उन्होंने कहा कि हमारे जवान दुश्मनों को मारकर हुए शहीद, पूरे देश को अपने जवानों पर गर्व। पीएम ने सीमा विवाद के बीच चीन को दी चेतावनी। पीएम ने कहा, भारत अपनी संप्रभुता से समझौते कभी स्वीकार नहीं करेगा और आंख दिखाने वालों को हम करारा जवाब देंगे। चीन के साथ सीमा विवाद से निपटने के लिए पीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19 जून को शाम 5 बजे होगी बैठक। कांग्रेस समेत देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों के अध्यक्ष बैठक में होंगे शामिल। एलएसी पर सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने चीन को दिया कड़ा संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के साथ फोन पर बातचीत में कहा, गलवान में जो कुछ भी हुआ वो चीन की प्लानिंग थी। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक में सीडीएस बिपिन रावत के साथ तीनों सेना प्रमुख हुए शामिल। रक्षा मंत्री ने कहा, एलएसी पर शहीद हुए जवानों पर पूरे देश को गर्व। चीन की कायराना हरकत से पूरा देश में गुस्सा। दिल्ली से लेकर पटना तक लोगों ने सड़क पर निकलकर चीन के खिलाफ विरोध जताया। लोगों का गुस्सा चीनी सामान के खिलाफ भी फूटा। वाराणसी में कई जगहों पर चीन के खिलाफ प्रदर्शन। चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया तो कानपुर में भी चीन के खिलाफ सामाजिक संगठन और कारोबारी लोग सड़क पर उतरे। बीकानेर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चीन से झड़प में हुए शहीद 20 भारतीय सैनिकों को याद करते हुए चीन का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने चीन का झंडा जलाकर अपना रोष प्रकट किया। भारत ने यूएनएससी में गैर अस्थायी सदस्य का चुनाव जीता। 2021-22 के लिए निर्विरोध खड़े हुए भारत को 193 में से 184 वोट मिले। भारत को 8वीं बार यूएनएससी के लिए चुना गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की जीत मानी जा रही थी तय। समूह की इकलौती सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार भारत। 55 सदस्यीय एशिया प्रशांत समूह ने पिछले साल जून में सर्वसम्मति से भारत की उम्मीदवारी का किया था समर्थन। पीएम नरेंद्र मोदी आज 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया का करेंगे आगाज। कोल ब्लॉक्स की नीलामी से देश में कोल ब्लॉक्स की कमर्शियल माइनिंग की होगी शुरुआत। झारखंड में पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया गया टैक्स। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट की दर बढ़ाने का हुआ फैसला। पेट्रोल पर अब 15 की जगह 17 रुपए और डीजल पर 8 रुपए 37 पैसे की जगह 12 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर लगेगा टैक्स। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरला बिरला विश्वविद्यालय सभागार में एनडीए की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीजेपी के 25 और आजसू के 2 विधायक रहे शामिल। आज भी एनडीए के सभी विधायकों की होगी बैठक। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के बाद बीजेपी के कई विधायकों ने खेला क्रिकेट। सरला बिरला विश्वविद्यालय के मैदान में विधायकों ने बल्ले पर आजमाए अपने हाथ। विधायकों के साथ बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार दीपक प्रकाश ने भी खेला क्रिकेट। बैटिंग के दौरान काफी एग्रेसिव दिखे दीपक प्रकाश। एनडीए की बैठक के बाद भी सभी विधायकों को 19 जून तक सरला बिरला विश्वविद्यालय में ही रोके जाने पर सीएम ने कसा तंज। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता अब राजनीति की पिच पर जल्द होंगे आउट। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को परिवार का सदस्य बताया। उन्होंने कहा कि परिवार का रूठा हुआ सदस्य लौटकर परिवार में ही आता है। पाकुड़ जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक। 19 जून को राहुल गांधी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बनी रणनीति। सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। भारत में 3,54,000 के पार पहुंचा कोरोना का केस। कोरोना से अब तक 1,86,935 लोग हुए ठीक।
देश में अब तक कोरोना से 11,903 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार में मंगलवार को मिले कोरोना के 79 नए मरीज। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 6,889। झारखंड में 1895 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। बुधवार को मिले कोरोना के 56 नए मरीज। झारखंड में कोरोना से अब तक 10 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 3,307 नए मामले आए सामने। राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,16,752 हुई। राज्य में अब तक कोरोना से 5,651 लोगों की मौत। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह का पैतृक गांव शाहपुर को सील करने की तैयारी। रघुवंश के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद घर के आसपास के इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की दूसरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। बुखार और सांस लेने में परेशानी के बाद राजीव गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। गया में वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से प्रवासी भारतीयों का आना जारी। बुधवार को दुबई से 350 से ज्यादा लोग पहुंचे स्वदेश। विदेश से आए लोगों को किया गया क्वारंटीन। चतरा पहुंचे श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने लोगों को दिया भरोसा। लोगों को कोरोना से घबराने की नहीं है जरूरत। लोगों को दी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की नसीहत। दूसरे राज्यों में फंसे सरायकेला के मजदूरों की घर वापसी जारी। घर लौटने की खुशी में लोग ताक पर रख रहे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम। बस में बैठे मिले करीब 100 मजदूर। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव की मौत। दरभंगा के रहने वाले तो मृतक कोरोना पॉजिटिव। बिहार में अब तक कोरोना से 40 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना संकट के बीच अनलॉक 1 शुरू होते ही बसों का परिचालन को फिर से शुरू। कोरोना के डर से बसों में नहीं बैठ रहे लोग। सवारी नहीं मिलने से बस मालिकों को हो रहा घाटा। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बावजूद लोग बेपरवाह। पलामू में रोजगार की तलाश में आए लोगों ने नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। रामगढ़ में एक गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का झूठ आया सामने। राजेश राम और शिवा महली की गिरफ्तारी के बारे में बोला गया था झूठ। गिरफ्तारी की गलत जगह बताने पर डीआईजी ने थाना प्रभारी, एक एसआई और 2 सिपाहियों को किया सस्पेंड। बेटिया में एक कंटेनर चालक का शव उसी की गाड़ी से बरामद किया गया। शव के गले पर गहरे जख्म के निशान हैं। चालक की पहचान नरकटिया बाजार के रहने वाले महेश शाह के रूप में की गई है। पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोढ़ा गैंग के 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दोनों अपराधियों को घर में पनाह देने वाले को भी पुलिस ने पकड़ा। बदमाशों के पास से लूट की रकम के साथ मास्टर की और मोबाइल भी जब्त। साहिबगंज में मानव तस्करी के संदिग्ध आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने गठित की स्पेशल टीम। गांव की लड़कियों को बरगला कर ले जाते थे तस्कर। पुलिस की सख्ती से मानव तस्करों में हड़कंप। नक्सलियों के खिलाफ पलामू पुलिस को बड़ी कामयाबी। टीपीसी के जोनल कमांडर के सहयोग से 2 नक्सली गिरफ्तार। बीड़ी पत्ता कारोबारी से लेवी मांगने पहुंचे थे दोनों नक्सली। गिरिडीह में तारातांड के थाना के पास हटिया की जमीन पर हो रहा अवैध कब्जा। 7 एकड़ जमीन सिमटकर 3 एकड़ तक पहुंची। ग्रामीणों की शिकायत पर सीओ ने शुरू की जमीन खाली कराने की पहल। कैमूर के कुदरा से कुख्यात अपराधी एकादशी राम गिरफ्तार। लूट अपहरण समेत 1 दर्जन से ज्यादा मामलों के आरोपी एकादशी राम। गिरफ्तारी के बाद एकादशी राम से की जा रही पूछताछ। बगा में दवा व्यवसायी से 10 लाख के लूटकांड में पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से लूट में इस्तेमाल बाइक जब्त। 12 जून को व्यवसायी को गोली मारकर 10 लाख रुपए की हुई थी लूट। साहिबपुर कमाल थाना प्रभारी हत्याकांड का आरोपी अजय यादव नौगछिया से गिरफ्तार। अपराधी अजय यादव के पास से लोडेड पिस्टल, 12 कारतूस, 35,000 रुपए और 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद। जहानाबाद में शराबबंदी कानून के बावजूद नहीं रुक रहा अवैध शराब का कारोबार। ऊटा मंदारपुर इलाके में चल रहा था शराब का अवैध कारोबार। पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में जावा महुआ किया नष्ट। बक्सर में आकाशीय बिजली गिरने से 1 की मौत, 1 जख्मी। मानिकपुर गांव की घटना। आम के बगीचे में थे दोनों शख्स। लातेहार में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को लिया चपेट में। बाइक सवार अब महिला की मौके पर मौत।
चंदवा थाना क्षेत्र के टोरी रेलवे क्रॉसिंग की घटना। खूंटी के तंजा पुल के पास अनियंत्रित होकर पुल से गिरा बाइक सवार, हादसे में मौके पर हुई मौत। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम कर दिया शुरू। अरवल के 2 अलग अलग जगहों पर वज्रपात से 11 लोग जख्मी। तबाकला और कलेर थाना क्षेत्र के मैनपुरा में अचानक वज्रपात से हुआ घायल, घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच किया गया रेफर। दुमका में नौजोड़ा गांव में वज्रपात से 2 लोगों की मौत। कुआं के निर्माण के वक्त हुआ हादसा, बारिश के वक्त कटहल के पेड़ से नीचे खड़े थे दोनों मृतक। बेटा के महादेवा स्थान से लेकर चौराहों तक युवक ने निकाला कैंडल मार्च। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, सरकार से शहादत का बदला लेने की मांग। दानापुर के खगौल में नाट्य संस्था की तरफ से शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। भारत माता की जय के साथ चीन के राष्ट्रपति का जलाया गया पुतला। सीवान में शहीदों की याद में कैंडल मार्च, लोगों ने चीनी सामान का उपयोग न करने के लिए प्रतिक्रिया। शेखपुरा में शहीद जवानों की शहादत पर छात्र संघ ने निकाला आक्रोश मार्च, चीन की कायरता के खिलाफ नारेबाजी। कैमूर के बबुआ में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, लोगों ने शहादत का बदला लेने की सरकार से की मांग। चीन की गलवान घाटी में चीन की कायरता के खिलाफ पटना के बोरिंग रोड में युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च। मार्च में अलग अलग संगठनों के साथ विधायक ललन पासवान भी हुए शामिल। भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए छपरा में सामाजिक कार्यकर्ताओं का कैंडल मार्च। कैंडल मार्च में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। लद्दाख के गालवन में शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। मधुबनी के बीजेपी कार्यालय में भारत मां की वीर सपूतों को दी गई श्रद्धांजलि। शेखपुरा में लोजपा इकाई ने किया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। सभा में गालवन घाटी में शहीद 20 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। बेगूसराय के तेघरा अनुमंडल में चीन के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाकर दोनों ने किया विरोध प्रदर्शन। लोगों ने चीनी सामानों के बहिष्कार का भी किया फैसला। मधुबनी में चीन की कायराना हरकत के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने चीनी जिनपिंग का पुतला फूंक कर जताया विरोध। लोगों ने चीन के सामान का बहिष्कार करने का लिया संकल्प। भागलपुर में चीन के खिलाफ आम लोगों का विरोध प्रदर्शन। लोगों ने चीन के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रपति की तस्वीर जलाकर जताया विरोध। लोगों से चीनी सामान के बहिष्कार करने की अपील। बेगूसराय में गलवन घाटी में चीनी सेना से मुठभेड़ के बाद शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। जिला जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर चीन की कायराना हरकत में लौनगढ़ी में जबरदस्त गुस्सा। जमशेदपुर में लोगों ने चीनी सामानों की होली जलाई और चीन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किए। 2 महीने से स्कूल बंद होने के बाद भी बोकारो में निजी स्कूल ले रहे फीस। सरकार पर मामले की लापरवाही का आरोप। संघ लॉकडाउन अवधि की फीस माफ करने की मांग। धनबाद के सिंदरी में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर के मेन गेट पर सैकड़ों मजदूरों ने किया प्रदर्शन। लॉकडाउन के दौरान किस समय की मजदूरी की मांग, जबरन काम से हटाने का लगाया आरोप। पलामू में सरकारी स्कूलों का रास्ता बंद करने का ग्रामीणों ने किया विरोध। दबंग व्यक्ति पर सरकारी जमीन पर मिट्टी भरने के आरोप। थाने में लोगों ने दी लिखित शिकायत। गढ़वा में 1 सप्ताह से चरमराई बिजली आपूर्ति। लोगों के सामने बढ़ी पेयजल की समस्या। बिजली व्यवस्था सुचारू करने की लोगों की अनसुनी है गुहार। बेतिया में आंगनबाड़ी संघ का ICDS निदेशालय के खिलाफ आंदोलन। जिले के बलराम भवन में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में ICDS के नए आदेश को वापस लेने की मांग। छपरा के तरैया के नंदपुर गांव में एक महिला की प्रसव के दौरान बाद मौत। महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। महिला के शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। बेतिया में दुष्कर्म पीड़ित लड़की के पिता और चाचा को जेल भेजने का विरोध। भाकपा माले ने बैरिया थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष के खिलाफ जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। थानाध्यक्ष पर लगाया दुष्कर्मी को बचाने का आरोप। बेगूसराय में बिजली विभाग के खिलाफ AIYF के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। विभाग के कार्यपालक अभियंता को बनाया बंधक।
प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने विभाग पर गलत बिल भेजने का लगाया आरोप। रक्सौल में कोरोना की वजह से निबंधन कार्यालय की अब तक नहीं लौटी रौनक, भूमि निबंधन भी पहले की तुलना में हो रहे कम। खगड़िया के परबत्ता में मास्क निर्माण का कंपनी मिलने से प्रवासी मजदूरों में खुशी, घर पर ही मिल रहा है काम तो बाहर जाने की नहीं रहे सोच। चाईबासा में 3 महीने से बंद मेडिकल कॉलेज का निर्माण, तय अवधि में काम पूरा होने पर उठ रहे सवाल। लॉकडाउन में अपने घरों को लौटे अधिकारी और कर्मचारी। गुमला के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर में घर भेजे गए प्रवासी मजदूर, 20 दिन से रह रहे थे ये मजदूर, सभी को होम क्वारंटीन में रहने की दी गई सलाह। सिमडेगा से गुजरने वाली NH 143 का हाल बदहाल, ठिठई टांगर प्रखंड में पहले ही बारिश में नेशनल हाईवे जलमग्न, गड्ढों में तब्दील दिख रहा सिमडेगा से राउरकेला जाने वाला रूट। गढ़वा में बरडिया प्रखंड के सलगा गांव में गहराया जल संकट, नीर निर्मल परियोजना के तहत जलापूर्ति योजना का पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से परेशानी, PhD अभियंता ने सप्लाई शुरू करने को लिखा पत्र। साहिबगंज में बारिश से नगर परिषद क्षेत्र की कई सड़कों पर जलजमाव, लोगों की बड़ी परेशानी, झील बने सड़क में दुर्घटना की बनी रहती आशंका। बोकारो में ओबी डंप पर हरियाली लाने की कोशिश में जुटा टाटा प्रबंधन, उंडी में 8000 वर्ग मीटर में विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाने की योजना, फूल के साथ औषधीय पौधों की होगी खेती। पलामू में आम की बागवानी से लाखों की कमाई कर रहे किसान, आम के पौधों से बंजर जमीन में लौटाई हरियाली, दूसरे किसानों के लिए बने प्रेरणा स्रोत। बिहार के कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने फिल्म सिटी के निर्माण में तेजी लाने की कही बात, मंत्री ने कहा कि फिल्म सिटी बन जाने के बाद बिहार के कलाकारों को मिलेगा रोजगार। पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय में पढ़ने वाले अश्विन आनंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर बनाकर उनसे लगाई रोजगार की गुहार। छात्र ने तस्वीर के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा और में ललित कला को भी शामिल करने की मांग। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का दीदार करने के लिए सैलानियों को अब अक्टूबर तक का करना होगा इंतजार। 30 सितंबर तक वाल्मीकि रिजर्व में भ्रमण पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई। पूर्णिया के मधुबनी बाजार में कच्चे नाले के बगल में है सरकारी स्कूल और मधुबनी ओपी, नाले की दुर्गंध से परेशान हैं पुलिस और स्कूली बच्चे। नाले के पास सब्जी बाजार होने से लोग हो रहे हैं बीमार। पटना के कृष्णानगर स्थित यूरोलॉजी सेंटर पर रोटरी इंटरनेशनल की मदद से डायलिसिस सेंटर की शुरुआत, किडनी के गरीब मरीजों को मुफ्त में मिलेगी डायलिसिस की सुविधा। रांची में कोरोना से जंग लड़ रहे आयुष डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग के आदेश से नाराज, विभाग के आदेश के मुताबिक डॉक्टरों को फोन रिसीव करने की दी गई जिम्मेवारी, डॉक्टरों ने कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर को हटाने की मांग। करोड़ों की लागत से बना रांची का मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बदहाल, स्टेडियम की चारों तरफ बनी ड्रेनेज के से सिटी फेसिंग की दीवार कई जगहों पर टूटी, सिंथेटिक ट्रैक पर भी मंडरा रहा खतरा। दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मानव संसाधन की भारी कमी, ऑपरेशन के लिए आने वाले मरीजों को किया जा रहा बाहर रेफर, 138 की जगह मात्र 38 नर्सिंग स्टाफ से चल रहा काम। देवघर में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 23,40,000 रुपए फर्जीवाड़े मामले में जांच शुरू, कार्यालय के 2 क्लर्कों पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का फर्जी दस्तखत कर 23,40,000 रुपए की निकासी का आरोप, दोनों क्लर्क अब तक हैं फरार। पलामू में बागवानी मिशन की योजना को लागू करने में सामने आई बड़ी लापरवाही, बागवानी योजना के तहत लगाए गए 2000 एकड़ में पौधे सूखे, कृषि मंत्री ने दोषियों पर कार्रवाई की दी चेतावनी। सीतामढ़ी में बचपन बचाओ संस्था और प्रशासन की चुस्ती से रुका बाल विवाह, 13 साल का लड़का और 15 साल की थी लड़की। अरवल में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को नायाब पहल, एसडीएम किरण सिंह ने बिहार की मैट्रिक परीक्षा में टॉप 3 स्थान लाने वाली छात्रा जूली कुमारी को अपनी जगह 1 दिन का एसडीएम बनाया।
चतरा के प्रतापपुर में अवैध आरा मिल को वन विभाग ने किया ध्वस्त। वन विभाग की छापेमारी के दौरान 9 ट्रैक्टर, अवैध लकड़ी और आरा मशीन जब्त। वन विभाग की कार्रवाई से लकड़ी तस्करों में हड़कंप। रामगढ़ जिले में करोड़ों की लागत से बन रहे ट्रॉमा सेंटर का 4 दीवारी ध्वस्त। ट्रॉमा सेंटर निर्माण में भ्रष्टाचार का लगाया जा रहा है आरोप। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग। नवादा में साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम पर अपराधियों ने ईंट पत्थर से बोला हमला। पकड़ी बरामा थाना अध्यक्ष सरफराज इमाम घायल, सिर पर लगी चोट। पटना में कोचिंग के शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन। गांधी मैदान में सब्जी की दुकान खोलकर जताया विरोध। कोचिंग संस्थान खोलने की मंजूरी नहीं मिलने पर परिवार समेत आंदोलन की चेतावनी। किशनगंज में कोचिंग संस्थान के शिक्षकों ने डीएम को सौंपा मांग पत्र। छात्रों को क्लास लेने की अनुमति की मांग, गाइडलाइन पालन करने का दिया भरोसा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी एलजेपी। पटना में एलजेपी ऑफिस में विधायकों और पूर्व विधायकों की मीटिंग। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बीजेपी ने शेखपुरा के जिलाध्यक्ष दारूबिंद पर गिराई गाज। एक जाति विशेष और महिलाओं पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। नालंदा में प्रवासी मजदूरों को मिल रहा है काम। गुरियक प्रखंड के प्यारेपुर पंचायत में दर्जनों योजनाओं के तहत मिल रहा काम। पूर्णिया में कोरोना से बचाव को लेकर नगर निगम सतर्क। जगह जगह कैंप लगाकर जरूरतमंदों को बांटा साबुन और मास्क।